अल्लाह ताला सलामत रखे। ये हुजूर की महफिल है और हुजूर की महफिल में बस इसी नीयत से आया करो कि कोई सुने न सुने, मदीने के मुस्तफ़ा सुने। क्या कह रहे हैं, हक है। हम सब की आवाजें हुजूर सुनते हैं, हम सब की अर्जियां मेरे मुस्तफ़ा समाअत करते हैं। हमारी आवाजें कोई सुने न सुने, मदीने के मुस्तफ़ा हमारी आवाजों को सुनते हैं। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़िज़ाने गिरामी, आज की ये नूरानी महफिल ज़ियारत हरमैन शरीफैन के नाम से मुनक्किद की गई है। यकीनन ये बाबरकत महफिलें हैं कि जहां बंदे मोमिन अपने दिल की आरज़ुएं लेकर के आता है। फ़ुक़हा फरमाते हैं नबी के जिस जिक्र की महफिलों में अपनी दवाओं को, अपनी तमन्नाओं को लेकर के आया करो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की महफिल में रब के फरिश्ते हाजिर होते हैं और जब बंदा रब के फरिश्तों की हाजिरी में और उलमा की मौजूदगी में कोई दुआएं करता है तो अल्लाह उसे रद्द नहीं फरमाता बल्कि कबूल फरमाया करता है। तो आज आप भी और हम भी इस जलसे में आए हैं तो ये अकीदा और ये ईमान रखें कि आज हाफिज अब्दुल मुत्तलिब की बारी आई है। इंशाअल्लाह अगला नंबर हम सब का आने वाला है। बोलिए, हम सबका अकीदा है कि नहीं है? अरे ये मत सोचो यार कि मेरा नंबर कैसे आ जाएगा, मेरे तो घर पे छप्पर भी नहीं है, मेरे तो माल भी नहीं है, मेरा तो कारोबार भी नहीं है, मेरे पास तो दौलत भी नहीं है, खेत खलियान नहीं, दुकान मकान नहीं, तिजारत नहीं, कोई असबाब नहीं, आखिर मेरा नंबर कैसे आ सकता है? तो आजम खान नूरी को अर्ज कर लेने की इजाजत दे दी जाए। मैंने अपने छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ा तजर्बा हासिल किया है। मैंने देखा है दुनिया में बड़ी बड़ी हवेली वालों को, मैंने देखा है बड़े बड़े तिजोरी वालों को, मैंने देखा है बड़े बड़े महल्लात वालों को, मैंने देखा है करोड़ों के पैसों पर राज करने वालों को। राज करने वाले राज कर रहे हैं, तिजोरी की हिफाजत करने वाले हिफाजत कर रहे हैं, महल्लात में लेटने वाले सुकून की नींद ले रहे हैं, लेकिन हमने देखा है उनका नंबर नहीं आता है। झोपड़ी में रहने वाला ये गरीब आशिक़े रसूल जब मदीने वाले की बारगाह में अर्जी लगाता है, तिजोरी वाले पीछे रह जाते हैं, झोपड़ी वाले मदीने वाले का दीदार किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए कराम, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। तो याद रखिएगा, इश्क जब सच्चा होता है तो मामलात फिर अपने आप बन जाया करते हैं। हक है। यहाँ पे हमारे अक्सर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। मैं हजरत हाफिज अब्दुल मुत्तलिब साहब क़िबला की गुर्बत को तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन इनमें अक्सर ऐसे हैं जो जिनकी स्थिति हाफिज अब्दुल मुत्तलिब से अच्छी है, अक्सर ऐसे हैं। लेकिन जरा अंदाज़े करम तो देखें मदीने वाले का। क्या कहने, अंदाज़े करम तो देखें मदीने वाले का। रब का भी फैसला कितना अनोखा फैसला है, हुजूर का करम भी कितने निराले अंदाज में है। अमा जिसने मस्जिदों में जाकर दुआओं में हाथ उठाया, बुजुर्गों की मज़ारों पे जाकर के अपने हाथों को उठाया, हर नमाज के बाद दुआओं के लिए हाथ उठाया, जिसने गाड़ी मांगी गाड़ी मिल गई, बंगला मांगा बंगला मिल गया, तिजोरी मांगी तिजोरी मिल गई, दौलतों का अंबार मांगा दौलत मिल गई, लेकिन जिसने हाथ उठाकर कह दिया या मेरे परवरदिगारे आलम दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हाँ हाँ मुझे अर्ज कर लेने दो, जिसे दौलत की जरूरत थी रब ने दौलत अता कर दिया, और जिसको मदीना देखने की तलब थी अल्लाह ने मदीने का टिकट अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हरमैन शरीफैन कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब क़िबला, नारे तकबीर, रिसालत। मेरे अजीज, मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीबे की बात है। इश्क होना चाहिए सीने में,
मोहब्बत होनी चाहिए। दौलत क्या मायने रखती है साहब? हमने तो ऐसों को देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का फजल करम है। हाफिज अब्दुल मुत्तलिब साहब किबला बहुत खुशहाल है। अभी मैं एक साहब के यहाँ ज़ियारत हरमैन शरीफैन के मौके पे हजरत एक मिलाद शरीफ में गया था, तो जिनके जो जा रहे थे मुसाफिर जो थे, उनके घर की हालत मैंने देखी और फिर उनके चेहरे की तरफ मैंने देखा और फिर उनके नसीबे की तरफ मैंने देखा कि अल्लाह ने क्या नसीबा अता फरमाया है। भले घर पे सब छप्पर नहीं है, तिरपाल और पन्नी से अपने घर को सजाए हुए थे, ऊपर से कोई खरपतवार का छप्पर भी नहीं था, लेकिन वो मदीना शरीफ जा रहे थे। हमने पूछा आखिर वजह क्या है, कैसे जा रहे हो, इंतजाम कैसे हो गया? तो कहा हजरत, आज तक हर नमाज में जब भी दुआएं मांगी है, घर नहीं मांगा था, बंगला नहीं मांगा था, दौलत नहीं मांगी थी, लेकिन अकीदा था कि मदीने वाले से अगर मदीने की हाजिरी मांगूंगा तो एक दिन जरूर कबूल हो जाएगी। बस दुआएं करता गया और मदीने वाले मुस्तफा ने कबूल फरमा लिया। क्या कहने, बहुत अच्छे हक है। इश्क होना चाहिए, लगन सच्ची होनी चाहिए। देखिए, कहने को तो बहुत लोग कहते हैं, या अल्लाह मुझे बुला ले, या अल्लाह मुझे बुला ले। और नमाज में भी जाते हैं तो लोग नमाज में भी दुआएं करते हैं, जल्दी जल्दी सलाम फेरे और हाथ उठाए, जल्दी क्या मुंह में आया, क्या कहा और उठाए चल दिए। अब बाहर आके कहते हैं हजरत दुआ काहे ना कबूल होते? अमा दुआ कबूल करने के लिए सबसे यहाँ लाइट लगी है, कनेक्शन वहां से, अगर मजबूत कनेक्शन न हो थोड़ा सा मतलब जब तक कनेक्शन आप रब के हुजूर जाओ तो अपने रब से सच्ची नियत के साथ, पूरी अकीदत के साथ, पूरे खुलूस के साथ अपने रब से अपना कनेक्शन जोड़ो। रब से कनेक्शन कैसे जुड़ा है, आपको एहसास कैसे हो, आप जान कैसे पाए? तो उसका एक सीधा और सिंपल सी एक वजह है कि आपका रब से कनेक्शन जुड़ा कि नहीं जुड़ा। अगर आपको अंदाजा लगाना है तो आप बस इतना देखो कि जब आप दुआ मांगते हो हो जाते हो, जैसे एक बच्चा अपने बाप के सामने बैठकर अपने लिए कोई चीज की जिद कर रहा हो, बड़े लाडो प्यार से मांग रहा हो और मांगते मांगते आंखों में आंसू आ जाएं, आंसू जमीन पर टपक जाए, तो समझ लेना मेरा कनेक्शन रब से हो चुका है। बस अगर बाकी है तो मकबूलियत का वक्त आना बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंसू गिरे, बहुत लोग होते हैं जिनके करेजा बड़ा कठोर होते, जल्दी आंसू नहीं आते। तो ये देखो कि तुम्हारा दिल रो रहा है कि नहीं रो रहा, तुम्हारे दिल से सदाएं निकल रही है कि नहीं निकल रही है। जब दिल से सदाएं निकलती हैं, मेरे अजीज, मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया ने क्या छूते अंदाज में कहा है और क्या अनोखे अंदाज में कहा है कि हुजूर के दर की हाजिरी चाहते हो तो बस ये शेर गुनगुनाया करो तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। शेर क्या है? दागे फुरकते तैबा। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। बेशक, क्या कह रहे। जब इश्क सच्चा होगा, लगन सच्ची होगी और मांगने का ढंग अच्छा होगा, तो कसम खुदा की हुजूर कभी अपने दर से किसी को खाली वापस नहीं करते हैं। यही तो करीमाना अंदाज है मेरे हुजूर का, यही तो अंदाज़े करीमाना है मेरे मुस्तफ़ा का। और उलमा अहले सुन्नत की तवज्जो चाहता हूँ, मेरे मुर्शिदे गिरामी है, अरब की सरजमीन है। इश्क देखिए, जब इश्क सच्चा होता है तो हुजूर बुला लेते हैं। अरब की सरजमीन है, मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया है। जब आप मक्के की सरजमीन पर पहुंचे, आप तशरीफ ले गए तो देखा
कि अरब की वादियों में अरब के कानून पर पूरी तरीके से बदमजहबों का कब्जा है, अरब के गुंडों का कब्जा है, वो लोगों का कब्जा है जिनका अकीदा हुजूर के खिलाफ है, उन लोगों का कब्जा है जो मेरे मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं, उन लोगों का कब्जा है जो हुजूर के बारगाह के गुस्ताख हैं। तो जब देखा कि बारगाह मुस्तफ़ा के गुस्ताखान की ये पूरी टीम है तो हजरत ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान ने इस साफ सिरे से इनकार कर दिया कि मैं बदमजहबों के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। क्या कह रहे हैं? ये जुनून होना चाहिए, और ये जुनून तभी पैदा हो सकता है, ये जुनून तभी पैदा हो सकता है जब सीने में इश्क़ रिसालत सच्चे तरीके, वरना तो आज भी कुछ मौलाना अगर तकरीर कर दें कि किसी बदमजहब के करीब न जाना तो कहते हैं आएंगे सुन्नी वहाबी झगड़ा करावे करते, इनके तो काम है यही। याद रखिएगा जो नबी का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। और यही वजह है कि अहले सुन्नत वल जमात का एक एक फर्द किसी से भी किसी मोड़ पर हुजूर की शान में की गई गुस्ताखियों से कोई समझौता नहीं करता। अब चाहे मुल्क अपना हो या बेगाना, मुल्क अपना हो या पराया, देश अपना हो या परदेश, हुकूमत चाहे जिसकी हो, फौज चाहे जिसकी हो, लश्कर चाहे जिसका हो, ये मिजाज ताजुश्शरिया ने दे दिया कि देख लो अरब की सरजमीन है, लश्कर इनका है, हुकूमत इनकी है, फौज इनकी है, ताकतें इनकी है, सत्ता इनका है, पावर इनका है, इख्तियार इनका है, तसर्रुफ इनका है, लेकिन अरब की सरजमीन पर हुकूमत चाहे जिसकी हो, बात मदीने वाले मुस्तफा की होगी। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर की मोहब्बत ने आके कहा मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, तो करामत पुरवा और गिरदो नवा और नई बस्ती से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों गौर से सुनो, पूरे अरब के गुंडों ने घेर लिया, कहा अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कैदी बना लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। सरकार ताजुश्शरिया ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया तुम हथकड़ी पहनाओ, मुझे तो इसी बात का इंतजार है कि अख्तर रजा की हथेली में हुजूर के नामूस की हिफाजत के लिए हथकड़ी पहनाई जाए, ताकि मैं उस हथकड़ी को चूम कर कल कयामत में मदीने वाले से कह सकूं आका आपके नामूस पर पहरा देते हुए अरब के गुंडों ने हमें हथकड़ी पहनाई थी, आज महशर के मैदान में अख्तर रजा हथकड़ी नहीं पहन सकता है। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम हुजूर की नामूस पर पहरा देने वाले हैं। ताजुश्शरिया हजरत सैयदी अख्तर रजा को हथकड़ी डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई, जालिमों की गुंडागर्दी देखिए, महीनों तक जेल में रखा, और जब महीनों तक जेल में रख करके आपको रिहा किया तो मेरे ताजुश्शरिया ने ख्वाहिश का इजहार किया, आपने इरशाद फरमाया सुनो मुझे मदीना शरीफ जाने दो, इसलिए कि मैं हुजूर के दरबार जाना चाहता हूँ, हुजूर के रोज़े अक़दस की जियारत करना चाहता हूँ। अरब के गुंडों ने कहा था नहीं 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 नहीं, हम तुमको मदीना नहीं जाने देंगे, तुम मेरे मुल्क में आकर बदअमनी करते हो माज़अल्लाह, और तुमको हम मदीना जाने दें, तुमको यही से जो है इंडिया वापस कर दिया जाएगा। अब अगला जुमला तख्तिये दिल पर नोट करने के काबिल है, एक एक जुमला बड़े तवज्जो के साथ सुनिएगा। हुजूर ताजुश्शरिया को उन जालिमों ने वहीं से वापस भेजने का इरादा कर लिया। ताजुश्शरिया का टिकट हुआ है, आप एयरपोर्ट गए हैं, एयरपोर्ट पर पुलिस ने उन्हें रिलीज किया है, और जब आप जो है जब उस हवाई जहाज के गेट पर खड़े थे तो मदीने की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, और देखकर बस यही सदाएं बुलंद कर रहे थे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ताक़े फुरक़ते तहबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। वक्ती तौर पर मेरे ताजुश्शरिया को मदीना नहीं जाने दिया गया, इंडिया वापस कर दिया गया, लेकिन ऐ लोगों जब ताजुश्शरिया इंडिया आए हैं और मदीने वाले का करम हुआ है तो मेरे ताजुश्शरिया को मेरे हुजूर ने इतने मर्तबा अपने दरबार में बुलाया, इतने दफा अपने दरबार में बुलाया
नारे तकबीर, नारे रिसालत वल अहले सुन्नत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई, पूरी दुनिया ने रोका था, लेकिन हुजूर ने करम किया तो मेरी हसरतें पूरी हो गई। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अतहर कैसे मुनफरिल जाता। तो मेरे अजीज, जब हुजूर से इश्क सच्चा होगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उनके दरबार में जाने से नहीं रोक सकती। एक नहीं अनेक वाकयात हैं मदीने शरीफ के इश्क के ताल्लुक से। हमारे ये उलमा अहले सुन्नत बैठे, इनमें से कुछ लोगों ने इजहार किया कि कुछ एक वाकये की तरफ थोड़ा सा इशारा करने का इश्क के ताल्लुक से है। बरेली के कलंदर ने जो इश्क हमें दिया है, दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना जो दे सके। वो इश्क पिलाया है, पूरा नदवा खंगाट डालो एक बच्चा नहीं मिलेगा। चेहरा देखो तो अल्लाह अकबर, लाहौल पढ़ने का दिल करे, लेकिन वाह रे मेरे आला हजरत, क्या इश्क दे करके गए। दुनिया कहती कहा आला हजरत, आला हजरत। मियाँ आला हजरत न होते तो आज तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल चुका होता। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान पर दीन को फैलाया है, इमाम अहमद रजा ने मेरे ईमान को बचाया है। एहसान है उनका। आला हजरत गए थे हज करने के लिए, अब तो वहां बाकायदा होटल वगैरह का इंतजाम है। पहले वहां होटल नहीं होते थे। जब हाजी लोग हज करने जाते थे तो वहां पर खेमे लगाए जाते थे। तो आला हजरत का खेमा लगा हुआ था। आला हजरत के साथ एक खादिम गए थे। पानी के जहाज से लोग जाते थे सफर करके हज करने के लिए। तो आला हजरत अजीमुल बरकत जब गए तो उनके साथ जो खादिम थे तो वो हजरत के साथ हुजरे में थे आपके। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर अगर आप इजाजत दे दो तो आप आराम करो, मैं जरा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में सलाम अर्ज कराऊं। तो हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा, मियाँ मैं कौन होता हूँ उस दरबार में जाने की इजाजत देने वाला। बुलाया उन्होंने है, चौखट उनकी है, हम सब उनके दर के भिखारी हैं। तुम्हारी मर्जी, जाओ हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करो। मुख्तसर ये वो जब खादिम साहब गए तो पुरानी तस्वीर देखिएगा, मदीना शरीफ की पुरानी तस्वीर, तो उसमें गुम्बदे खजरा की फोटो है और फोटो के दाएं बाएं दो खजूर के दरख्त लगे हैं। अब तो नहीं, अब तामीरी जरूरियात के लिए काट दिया गया, उस वक्त लगे थे। वो दोनों दरख्त उस वक्त मौजूदा थे, लगे हुए थे। लोगों का हुजूम था, सारी दुनिया से खींचकर लोग मदीने की हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए थे। सब अपने अपने तरीके से खड़े होकर खिराजे अकीदत पेश कर रहे थे। कोई हाथ बांधे खड़ा था, कोई सर झुकाए खड़ा था, कोई दुरूद के नगमे गुनगुना रहा था, कोई नाते पाके मुस्तफा पढ़ रहा था। सब अपनी अपनी जबान में अपने अपने तरीके से खिराजे अकीदत पेश कर रहे थे। आला हजरत के जो खादिम थे वो फरमाते हैं कि उसी में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो अब शायर आदमी को कहां बर्दाश्त हो जाए। जैसे भाई सनाउर रहमान साहब बैठे हैं, अभी इनको माइक दे दो कि 4 शेर पढ़ना है तो बातों बातों में 40 पूरा करके तब दम लेंगे। ये शायर लोगों की फितरत होती है, अल्लाह माशाल्लाह। तो शायर आदमी को बर्दाश्त कहां से हो जाएगा। तो तखय्युल में एक शेर कहा उन्होंने। शेर क्या था, तवज्जो से सुनिएगा। शेर ये था, और आला हजरत का इश्क देखिएगा। शेर ये था कि कब है दरख्त गुम्बदे शहे वाला के सामने, कब है दरख्त गुम्बदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। लोगों ने कहा, वाह 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 वाह, पूरा नक्शा खींच कर रख दिया। क्या शेर कहा है, दिल खुश हो गया, मन मंगल हो गया, बिल्कुल तबीयत हरी भरी हो गई। क्या शेर का, बहुत दादो तहसीन से नवाजा। आला हजरत के खादिम के चेहरे पे मुस्कान, यही मुस्कान लिए खेमे तक पहुंचे। आला हजरत फरमाते, मियाँ कौन सी ऐसी चीज है जो मुस्कान हटने का नाम नहीं ले रही है। का हुजूर बात ही ऐसी है। का क्या बात हुई। का हुजूर की बारगाह में था, लोग खड़े थे, समा था, शायर साहब थे। तखय्युल में एक ऐसा शेर कहा कि सब ने इतनी दुआओं और इतने दादो तहसीन से नवाजा है कि सबका दिल बाग बाग हो गया। कहा वो शेर मुझे भी सुनाओ जो महबूब के हक में कहा गया। अब तवज्जो से सुनिएगा और यहां से इश्क़े आला हजरत मुलाहिजा कीजिए। आला हजरत के सीने में हुजूर की मोहब्बत किस कदर है, जरा इस चीज को महसूस कीजिए। का हुजूर शेर यूं था
कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। इतना सुनना था कि बरेली के कलंदर का चेहरा सुर्ख पड़ गया, गजब में आ गए, जलाल में आ गए, और पूरी जलाल के साथ फरमाते हैं मियां किसी की इतनी हिम्मत और जुरात कैसे है कि मेरे महबूब के गुंबद को किसी ऐरी गैरी लैला के खेमे से तशबीह दे। कौन होता है वो? कहां मेरे मुस्तफा का रोजा और कहां लैला का खेमा? अरे हुजूर का रोजा तो वो है जहां फरिश्ते भी आने को तरसते हैं, और उस रोज़े अक़दस को तशबीह किसी ऐरी गैरी लैला के खेमे से दी गई है। शायर को बुला के लाओ, मिसरे ऊला सही है। अब अगर यहाँ से अहले इल्म अहले मोहब्बत अपनी दुआओं और शफ़क़तों की उंगलियों से मेरे खिताबत के जुल्फों को सवार दे तो मैं कामयाब हो जाऊं। जरा हाथों को लहक उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा शायर को बुलाओ, मिसरे ऊला तो सही है, मिसरे सानी में गलती है, दुरुस्त कराओ। शायर को पकड़ के लाया गया। शायर साहब ने कहा हुजूर माजरत चाहता हूँ, अब आपसे अच्छा मुसलिह कौन मिलेगा? आप ही इसको दुरुस्त कर दें, आप ही इससे अच्छा कर दें, आप ही इसकी इस्लाह फरमा दें। अब आला हजरत का इसके रिसालत देखें। हाँ शायर ने ये लिखा था, तब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। आला हजरत फरमाते हैं इसको ऐसे पढ़ो, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, अरे कुदसी खड़े हैं अर्शे मौला के सामने। क्या कहने, बहुत अच्छे। तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए कराम, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, अरे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मौला के सामने। वो दरबार है मेरे मुस्तफा का। आला हजरत ने क्या मिजाज दिया है, क्या मिजाज दिया है। अय्याम हज है, लोग हज करने आए हैं। काबे की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन है, काबतुल्लाह शरीफ है, हरमैन शरीफैन है। हरम शरीफ में सारी दुनिया के लोग जमा है। तवज्जो चाहता हूँ, बस आखिरी बात, वक्त मेरा मुकम्मल हो चुका है, मुझे यही खत्म करना था, लेकिन हजरत का हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ। सारी दुनिया से लोग आए हैं और खड़े हैं। कोई आबे जमजम पी रहा है, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई खिलाफे काबा को अपनी आंखों से मस कर रहा है, कोई हजरे असवद को चूम कर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहा है। क्या कहने, कोई रुकने शामी पे खड़े होकर वहशते शामे गुर्बत की नजात की दुआएं कर रहा है। कोई आबे जमजम से सैराब होकर आखिरत की प्यास से नजात की दुआएं कर रहा है। सब अपने अपने तरीके से लगे हैं। कोई तवाफ़े काबा कर रहा है, कोई गिलाफे काबा चूम रहा है, कोई हजरे असवद का बोसा ले रहा है, कोई मीना में कुर्बानी कर रहा है, कोई सफा मरवा का दौड़ लगा रहा है, कोई मुज़दलिफा में क़याम कर रहा है। सब अपनी अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों के साथ रब के हुजूर इबादत और रियाजत में मशगूल है। आलम तसव्वुर में मैंने देखा कि उसी भीड़ में बरेली का कलंदर इमाम इश्क़ मोहब्बत जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी खड़े हैं और मुखातिब होकर हाजियों से फरमाने लगे, हाजियों इधर आओ, इधर आओ। क्या तुमने गिलाफे काबा को आंखों से लगा लिया? हाँ लगा लिया। क्या तुमने आबे जमजम पी करके आखिरत के प्यास से नजात पाने की दुआएं कर ली? हाँ कर लिया। क्या तुमने हजरे असवद का बोसा लेकर गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआएं मांग ली? हाँ मांग लिया। क्या तुमने सफा मरवा का दौड़ लगाकर बरकतें हासिल कर ली? हाँ हासिल कर लिया। क्या तुमने अब्रे बारा में नहा करके अपने आप को फैज़याद किया? हाँ कर लिया। सारे हाजी बोल पड़े, सारी बरकतें हासिल हो गई, सारी रहमतें महदुमा हासिल हो गई है। तब बरेली के कलंदर ने कहा था काबा देख लिए हो? कहा काबा तो देख चुके हैं। तब आला हजरत ने कहा था
चुके, अब काबे का काबा देखो। कहने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हक है, कहने बहुत अच्छे, हक है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसाला, या रसूल, नारे रिसाला, या रसूल, बाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, नई बस्ती के मुसलमान, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासें, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। देखो क्या कह रहे, बेशक हुजूर का दरबार है साहब, वो दरबार ऐसा है। एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। आप जब भी मदीना शरीफ जाइए, आजकल हमारे नौजवान लड़के अल्लाह करम फरमा रहा है और वो जा रहे हैं, मगर वो सफर को बेकार कर लेते हैं। यही लखनऊ ही से इतनी सेल्फी और इतनी डीपी लगा देते हैं कि उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि पूरी दुनिया जान जाए कि फलाना उम्रा करने गए। तवाफ कर रहे हैं हजरत, तवाफ, और वीडियो कॉल लगाए हैं या तो फेसबुक पे लाइव चलाए हैं, तवाफे काबा कर रहे हैं। अब बताइए कि आपका जहन तवाफ की तरफ है कि लाइव की तरफ है? ये देखिए हजरात, मैं आया हूं फला जगह, एक काबा शरीफ है, मैं यहां तवाफ कर रहा हूं, मैं यहां इबादत के, इबादत दिखाने के लिए होती है, इबादत दिखाने के लिए होती है। चलो ठीक है, मैं तो इस बात की कौन होता हूं तुम्हें इजाजत दूं कि फोटो खींचो और खिंचाओ, खींचना खिंचाना दोनों हराम है। हमारे फुकहा ने लिख दिया, वो लिख दिया। लेकिन चलिए दौरे हाजिर के एतबार से एक खींच करके किसी तरीके से कहीं लगा दिया, दुनिया समझ गई। अब एक कदम की वीडियो, अब मैं खाना खा रहा हूं, अब मैं चाय पी रहा हूं, मैं कहवा पी रहा हूं, अब मैं कॉफी पी रहा हूं, अब होटल पहुंचा हूं, अब मदीना शरीफ में हूं, अब यहां हूं, अब वहां हूं, हर चीज की अपडेट है मेरे अजीज। तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है। तुम्हें हुजूर ने अपने दरबार में बुलाया है, तुमने खुदा ने अपना दरबार दिखाया है, वहां गए हो तो सोशल मीडिया पर अपने आप को वायरल करके दुनिया तक महदूद न रखो। अरे वहां गए हो, अपना कनेक्शन अपने रब से जोड़ो और कह दो, ए मेरे परवरदिगारे आलम, पूरी दुनिया में गुनाहों में मस्त था, गुनाहों में मुलव्विस था, दुनिया की तबाहियों के दलदल में फंसा था, लेकिन तेरा करम हुआ है, ये अल्लाह तेरे दरबार में आ गया हो। ए मेरे परवरदिगारे आलम, अब इस दरबार से हमें नापाक ही वापस न करना, नापाक बन के आया हो अल्लाह, तो अपनी चौखट से मुझे पाक बनाकर वापस करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लौटो तो इबादतों का ज़ौक़ लेकर के लौटो, वहां से लौटो तो मोहब्बत रसूल का तोहफा लेकर के लौटो, वहां से लौटो तो जन्नत का पैगाम लेकर के लौटो, वहां से लौटो तो जन्नतुल फिरदौस की वादियों की खूबसूरत खुशखबरी लेकर के लौटो। लेकिन मेरे अजीज, आज तो हालात इतने हैं कि जितने हाजी हैं, मैं सबको तो नहीं करता, लेकिन 75% हाजी हज करने जाते हैं, वापसी के बाद हाजी कम पाजी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे सर्टिफिकेट झूठ बोले के बनवाला है। और कुछ तो हाजी साहब लोग अपने आप का सैयद साहब से कम नहीं समझते। ठीक है, तुम्हारा मर्तबा बुलंद है, तुमको हुजूर ने बुलाया है, तुम्हें अल्लाह ने इस करम से नवाजा है, अल्लाह ने तुम पर करम फरमाया, ठीक है, तुम्हारी अजमत मुसल्लम है, मुकद्दम है। अभी जल्दी जल्दी में एक हाजी साहब, एक आलिम साहब को वो भर राटेदार गाड़ी दे रहे थे। किसी ने पूछा कि अरे ये क्या कर रहे हो? वो आलिम है, तो कहने वो आलिम है तो हम हाजी हैं। वो आलिम है तो हम हाजी। अच्छा, आलिमों का मकाम तुम्हें पता है? बहुत तुम्हें अपने हज पर नाज है, तो लाओ हदीस की कोई ऐसी दलील पेश करो जिसमें तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना वारिस कहा। क्या कहेंगे? लाओ दो। मेरे हुजूर ने हाजियों को वारिस नहीं कहा है, नमाजियों को वारिस नहीं कहा है, सदकात और ज़कात की फरावानी करने वालों को अपना वारिस नहीं कहा है, बल्कि हुजूर ने जब वारिस कहा
तो नाम लेकर के मखसूस कर दिया। इरशाद फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। क्या कहने हक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो किसी मौलवी के इज्जत पे हाथ डालने से पहले 100 मरतबा सोचा करो। बातें तो बहुत करनी थी, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन चलते चलते इतना जरूर कह के जा रहा हूं, होश में आ जाओ। इतनी कम उम्र में का देख लिए हो, अब और का देखना बाकी। बढ़िया चौपैया से प्रोग्राम करत घूमित ताज मोटरसाइकिल से आए हैं। गाड़ी है, तेल नहीं, साइकिलियों पंचर था। यह हालात अब और कुछ देखना बाकी है। मैं नहीं कहता कि लाठी डंडा बम बारूद भाला लेके रोड पे निकल जाओ। अगर ये सब से नजात चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों का रास्ता इख्तियार कर लो। अपना सर सजदे में रखकर अपने रब से मदद की भीख मांगो। अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हो, जिस दिन मुसलमान सच्चाई के साथ अपने रब के हुजूर झुक जाएगा, उस दिन उसका सर सजदे से बाद में उठेगा। अल्लाह तबारक तआला इज्जतों से सरफराज पहले फरमा देगा। सिर्फ रब के दरबार में है और कहीं नहीं है। कामयाब होना है तो अल्लाह को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करो, अपने आलिमों की इज्जत करो, अपने इमामों की कद्र करो। ये मुस्कुराते हैं तो मत देखो कि फलाने का लड़का मौलवी है, मेरे कहने पे मुस्कुरा रहा है। इसकी अजमत इतनी बुलंद हो जाती है ना कि इधर ये मुस्कुराता है, उधर मदीने के मुस्तफा मुस्कुरा देते हैं। क्या कहना। जिस गांव वालों के लिए जो आलिम खुश हो जाता है ना, और उसके दिल से जो दुआएं निकलती हैं ना, तो अल्लाह ताला उस पूरे गांव से आफतों को उठा लेता है। उस बस्ती से अल्लाह मुसीबतों को उठा लेता है। और यार आलिम को क्या चाहिए? एक आलिम को क्या चाहिए? तुम्हारा घर मांगता है, किसी की जायदाद पे उसका कब्जा करने का मन होता है? 7,000 रुपये में 24 घंटा की ड्यूटी कर रहा है, मौलवी का जान दे दे भैया। और मौलवी तुमसे बदले में क्या चाह रहा है? सिर्फ मोहब्बत की 2 बोल कि प्रेम के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो। कुछ ऐसे बेहुदा होते हैं, हर गांव में होते हैं अक्सर व बेशतर, कि वो उनके अरे हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती तवक्कुल हुसैन हशमती साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत फरमाए, वो हजरत एक जुमला इरशाद फरमाया करते थे कि अगर बहुत सीधा साधा आदमी है, हाजी है, नमाजी है, बड़ा शुद्धा टाइप का है, उसको बिगाड़ने का सबसे बेहतरीन नुस्खा क्या है? तो हम लोग क्लास में बैठे थे, हमने कहा हजरत आप ही बताए जो कौन नुस्खा है। लेकिन उसको बिगाड़ने का एक बहुत बढ़िया नुस्खा है, उसको मस्जिद या मदरसे का सदर या सेक्रेटरी बना दो। पूरे गांव में उससे बड़ा बिगड़ायल कोई नहीं होगा। मस्जिद और मदरसे की चाबी पाके ऐसा समझता है मैं मस्जिद, गांव की मस्जिद का नहीं बल्कि काबे का मुतवल्ली हो गया। माफ कीजिएगा, मैं मौलवी साहब ने हाथ उठाओ, जन्नत की चाबी लो घर का जो। जन्नत आजम खान के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत तब मिलेगी जब हुजूर राजी होगा। और मौलवी से काम कराने के लिए क्या रखा गया? हजरत आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको नमाज पढ़ानी है, आपको दीन की तबलीग करनी है, कोई मसला मसाइल पूछने आए वो करना है, आपको इस काम के लिए यहाँ मुख्तस किया जाता है, आप ये करें। लेकिन अब सदर सेक्रेटरी, चूंकि वो तो बिगड़ायल हो चुका है, वो हर वक्त की नमाज में जाएगा, वजू खाना नहीं धोया गया है, ये पंखा काहे चल रहा है, इमाम साहब ये चटाई काहे बिछी, तुम्हारे बाप के नौकर है इमाम साहब? तुम कौन होते हो इमाम साहब से पूछने वाले की चटाई काहे बिछी? तुम लूल पांगो लो, अल्लाह ने तुम्हें हाथ नहीं दिया? खुद उठा लो, खुद वजू खाना धुल दो, खुद मस्जिदों में झाड़ू लगा लो कि कोई गुनाह का काम हो रहा है। नहीं, ये इमाम साहब जाने। तो याद रखिएगा, जब आप अपने इमामों को तंज करते हो, इमाम तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन अगर खुदा की कसम कहीं उसके दिल से आहें निकल गई तो पूरी आबादी कामयाब नहीं हो सकती है। कामयाबी का राज बस इतना है कि जहां पूरा गांव 1000 आदमी को पाल रहा है, वहीं एक इमाम रखो, उसकी भी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लो, उसके बच्चों को अपना बच्चा समझो, उसके परिवार को अपना परिवार समझो, उसके घर वालों को अपना घर वाला
समझो, उसके सुख दुख में तुम काम आओ, उसके खुशी और गम में तुम शरीक बनो। जिस दिन तुम अपने ईमान के साथ इस रवैये के साथ रहने लगे, अल्लाह की कसम सिर्फ इमाम राजी नहीं होगा, इधर इमाम राजी होगा, उधर मुस्तफा राजी होंगे, उधर मुस्तफा राजी होंगे, उधर नीली छत वाला मेरा रब राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल अहले सुन्नत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जो किसी आलिम के सामने एक मिनट 2 सेकंड में एक उसका नुकसान बता दूं ताकि आप होशियार हो जाए, सतर्क हो जाए। आलिम की शान में गुस्ताखी करने वाले के हाल क्या होता है जानते हो? मौला अली फरमाते जो इंसान किसी आलिम की शान में गुस्ताखी करता है, गाली गुलूज देता है, बदगुमानी रखता है, अल्लाह तबारक ताला उसकी 7 नस्लों में कोई आलिम पैदा नहीं फरमाता, कोई आलिम भी नहीं पैदा होता। आप अपने नस्लों को नापाक न करो, ये आलिम है। हाँ ये भी इंसान है, रिश्ते नहीं आसमान से टपकते नहीं गए हैं, ये इंसान है, गलती इनसे भी होती है। अगर गलती सामने सीधू लेके आके छोटी मोटी गलती है तो माफ कर दीजिए, आप ही इसको रफा दफा कर दीजिए। कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है तो उस पर हंगामा न कीजिए, आपके इलाके में बड़े बड़े मदारिस में उलमा को जमा कीजिए, उसका फैसला उनसे करवा लीजिए। ये बात का बतंगड़ बनाकर दुनिया में चाय खानों पे बैठकर मौलवी की बुराई, होटलों में बैठ कर मौलवी, इससे क्या होता है? दुनिया की नजर में तुम्हारी कौम के रहबरान जितने उलमा हैं ये गिर जाते हैं, दुनिया उन्हें गिरा देती है। और जिस दिन से तुमने अपने आलिमों की इज्जतों को गिराया है, तुम खुद गिर गए हो, पूरी दुनिया तुम्हें अपनी जूतियों से मसल रही है। लिहाजा अगर अजमत और तकद्दुस का सेहरा फिर से अपने सरों पर बांधना चाहते हो, तुम मस्जिदों का रास्ता इख्तियार करो, आलिमों की इज्जत करो, नस्लों को पढ़ाओ, उनके वजूद में इसके रिसालत डालो। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह हम सबको इस सिरातल मुस्तकीम पे अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वक्त ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा किया, फिर कभी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।